दोस्तों, आज की अकबर बीरबल की कहानी का शीर्षक है आदमी एक कामचार। बादशाह अकबर के दरबार में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बीरबल से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते थे और बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या रखते थे कि बादशाह इसको ज़्यादा इतनी इज्जत क्यों करते हैं, इतना सम्मान इसको क्यों देते हैं, हम में ऐसी क्या कमी है कि बादशाह अकबर बीरबल को ज़्यादा सम्मान देते हैं। और वो कोई ना कोई ऐसा मौका देखते रहते थे कि जब वो पीछे से बुराई कर सके बीरबल की और बादशाह का कान भर सके, बैक बाइटिंग कर सके बीरबल की। तो और ऐसे मौके उनको मिलते भी रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बीरबल कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गया हुआ था, तो दूसरे दरबारियों को मौका मिल गया बीरबल की टांग खींचने की और उसकी बुराई करने की और उसके खिलाफ बादशाह अकबर को भड़काने की। तो उन सब ने मिलकर पूछ ही लिया बादशाह अकबर से कि बादशाह आप अकबर को इतना सम्मान, बादशाह आप बीरबल को इतना सम्मान क्यों देते हो, उसमें ऐसी क्या खास बात है जो हम में नहीं है। तो बादशाह अकबर बोलते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा खासियत है, बहुत सी ऐसी खासियत है, वो बहुत बुद्धिमान है और उसकी बराबरी तुम लोग नहीं कर सकते, इसलिए उसको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो जो दरबारी हैं वो बोलते कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये प्रूव करके बताइए कि वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो अकबर बोलता है ठीक है, बिल्कुल प्रूव करते हैं। तो बीरबल को एक वीक की छुट्टी पे भेज दिया जाता है, 7 दिनों की छुट्टी पे भेज दिया जाता है कि तुम 7 दिनों बाद आना। और जो दूसरे दरबारी बच गए उनमें से एक सबसे चतुर दरबारी को बीरबल की कुर्सी पे, बीरबल की सीट पे बिठा दिया जाता है कि तुम आज से बीरबल जो काम करता था उसका कामकाज देखना। तो वो चतुर आदमी बोलता है ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि जो बादशाह अकबर है दरबार के अंदर, वो बोलते हैं कि मेरे महल के पीछे कुछ कू कू की आवाज़ आ रही है। तो तुम उस चतुर आदमी को बोलते हैं जो बीरबल की सीट पे बैठ जाता है कि तुम देख के आओ कि वो कूकू की आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। तो वो जो आदमी है वो जाके देख के आता है और बादशाह अकबर को बताता है कि वो वहाँ पर पीछे आपके महल के पीछे कुतिया ब्याई है, उसने बच्चों को जन्म दिया है, तो आवाज़ उसकी आ रही है। तो अकबर बोलते हैं कि अच्छा, कितने बच्चों को जन्म दिया है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने ये देख के नहीं आया, मैं देख के आता हूँ। वो दोबारा से जाता है और फिर देख के आता है, फिर आके बोलता है कि उसने 5 बच्चों को जन्म दिया है। तो अकबर पूछते हैं कि अच्छा 5 बच्चों को जन्म दिया, तो उसमें से नर कितने हैं, मादा कितने हैं। तो बोलता है कि नहीं, मैं तो ये देख के नहीं आया, चलो फिर से देख के आओ। तो फिर जाता है, फिर देख के आता है और बोलता है आकर कि 2 नर हैं और 3 मादाएं हैं। तो अकबर बोलते हैं ठीक है, वो 2 नर है 3 मादाएं, उनके रंग क्या क्या हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ये तो देख के नहीं आया, मैं दोबारा से जाता हूँ देखने के लिए। और वो दोबारा से जाता है देखने के लिए और फिर बताता है कि उनके जो रंग है उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफेद, इस तरह से डाउटफुली बोलता है ना। और चौथी बार वो चतुर आदमी दोबारा से आता है और आके बताता है कि एक नर तो काला सफेद है और दूसरा बादामी, और मादाओं में से 2 काली है और 1 बादामी है। तो बादशाह बोलते हैं ठीक है, अब तुम बैठ जाओ, अब बीरबल को बुलाओ। फिर बीरबल को बुलाया जाता है और बीरबल से फिर बादशाह वही पूछते हैं कि मेरे महल के पीछे कुछ कूकू की आवाज आई, तुम देख के आओ कि क्या माजरा है। तो बीरबल जाता है और देख के आ जाता है। फिर बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं क्या माजरा है। तो बीरबल बोलते हैं कि कुतिया ब्याई है, उसने 5 बच्चे दिए हैं, वही सभी कूकू करते रहते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो बादशाह पूछते हैं कि 5 बच्चे दिए, उनमें नर कितने हैं, मादा कितने हैं। बीरबल बोलता है कि 2 नर हैं और 3 मादाएं हैं। फिर बादशाह अकबर पूछते हैं कि उनके रंग क्या क्या हैं। तो वो बोलता है बीरबल कि एक नर तो काला सफेद है, दूसरा बादामी है, और जो मादाएं हैं वो 2 काली है, 1 बादामी है। तो बीरबल का ये उत्तर पाकर बादशाह बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उनको बोलते हैं दूसरे दरबारियों को, अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि तुम में और बीरबल में क्या अंतर है। जो काम तुमने इतनी बार जा कर किया और इतना टाइम ले लिया उसको करने के लिए, वो बीरबल ने उसी काम को सिर्फ एक बार में ही कर दिया। तो यही अंतर है तुम में और बीरबल में। सारे के सारे दरबारी अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं और बादशाह मन मन मुस्कुराते रहते हैं कि उन्होंने इतने चतुर आदमी को अपने पास रखा हुआ है।